बराव नांकर, रात के चोर, पहारा और एकजुट गांव। गांव की स्थिति। बराव नांकर गांव अपनी सादगी और मेहनत से मशहूर था। लोग खेती बाड़ी और आपसी भाईचारे से जीवन गुजारते थे, मगर पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाओं ने पूरे गांव को परेशान कर दिया था। अनाज के बोरे, खेत से बैल और घरों के ताले तक टूटा पाए जाते थे। गांव के मुखिया आदिल अहमद ने कहा, अब और चुप नहीं बैठ सकते, हमें मिलकर रात में पहरा देना होगा। टीम का गठन। गांव के बहादुर युवाओं की टोली बनाई गई। विनोद कुमार, समझदार और सलाहकार, सबका बड़ा भाई। दीपक, तेज नजर और चालाक। सदलवी, गांव का पहलवान, ताकतवर। सत्यम, मजाकिया मगर दिल से बहादुर। मोहित, सोचने समझने वाला। अतर, तेज दौड़ने वाला। रहमानी, सतिर दिमाग वाला, योजना बनाने में माहिर। अहमद रजा, तालाब पर पहरा देने वाला। राहुल, तालाब का साथी, निडर और निडरता से काम करने वाला। रवि गुप्ता, गांव का सबसे होशियार नक्शानवीस, जो रास्ते और गांव की गलियों को अच्छे से जानता था, क्योंकि वह अक्सर बाहर जाकर व्यापार। पहली रात का पहरा रात काली थी। चारों तरफ सन्नाटा। गांव के कोनों में हर कोई अपनी जगह तैनात था। तालाब पर अहमद रजा और राहुल, खेतों में दीपक और सत्यम, गली की मेड़ पर अथर और मोहित, चौपाल के पास सदलवी और विनोद कुमार, गांव के नक्शे और रास्तों की निगरानी रवि गुप्ता और रहमानी ने रवि गुप्ता से कहा, भाई तेरी याददाश्त बड़ी तेज है, बता अगर चोर भागे तो कौन सा रास्ता सबसे आसान है। रवि गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर चोर भागेंगे तो पोखरे के पीछे वाले संकरे रास्ते से निकलेंगे, वहां झाड़ियां हैं लेकिन वो सबसे तेज निकलने का रास्ता है। चोरों की एंट्री रात के करीब 2 बजे अचानक खड़खड़ाहट सुनाई दी। अहमद रजा ने तालाब के किनारे से देखा, 2 परछाइयां बोरी और औजार लेकर धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने आंखों से इशारा किया और धीरे से फुसफुसाया, भाई यही है, अब मौका है। विनोद कुमार ने सबको इशारा किया और सभी अपनी अपनी जगह से धीरे धीरे बाहर आए। मुठभेड़ और रवि गुप्ता की चाल। चोरों ने जब देखा कि चारों तरफ से लोग निकल रहे हैं तो वे भागने लगे। एक चोर तालाब की ओर दौड़ा और दूसरा गांव के किनारे की झाड़ियों की तरफ। अथर ने तेजी से दौड़कर पहले चोर को दबोच लिया। दूसरे चोर को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि वो ठीक उसी रास्ते पर भाग रहा था जिसका अंदाजा रवि गुप्ता ने पहले ही लगाया था। रवि गुप्ता और रहमानी पहले से उस रास्ते पर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही चोर भागा, रवि गुप्ता ने बांस का लट्ठा घुमाकर उसके पैर पर मारा। चोर धड़ाम से गिर पड़ा। रहमानी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, गांव के रास्ते हमसे बेहतर कौन जानेगा, तेरा भागना तो तय था, पकड़े जाना भी तय था। सुबह की चौपाल। सुबह गांव इकट्ठा हुआ। दोनों चोरों को सबके सामने पेश किया गया। विनोद कुमार ने कहा, बराव नांकर के लोग जब एक हो जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ये चोर आज हमारे सामने है, लेकिन हमें देखना होगा कि इनके पीछे और कौन है। रहमानी और रवि गुप्ता ने सबको बताया कि चोरी एक सोची समझी योजना थी। बाहर के कुछ लोग गांव की जानकारी किसी अंदर वाले के जरिए पा रहे थे। मुखिया आदिल अहमद ने फैसला सुनाया, पहरेदारी अब रोज होगी। रवि गुप्ता गांव का नक्शा बनाकर सभी को दिखाएगा कि कहां सबसे कमजोर रास्ते हैं। अहमद रजा और राहुल तालाब की निगरानी करेंगे। बाकी सभी नौजवान बारी बारी से चौकसी देंगे। असली गुत्थी का हल। कुछ दिनों तक जांच चली। रवि गुप्ता और रहमानी की समझदारी से पता चला कि चोरों को रास्तों की जानकारी पास के कस्बे के एक व्यापारी ने दी थी। उसने गांव वालों को नीचा दिखाने और व्यापार में दबाव बनाने के लिए चोरी करवाई थी। आदिल अहमद ने सख्त लहजे में कहा, हम न्याय करेंगे, गांव का कोई नुकसान अब बर्दाश्त नहीं। नया सवेरा। बराव नांकर फिर से सुरक्षित और खुशहाल हो गया। विनोद कुमार की समझदारी, दीपक और सदलवी की बहादुरी, सत्यम की हंसी मजाक भरी हिम्मत, मोहित का धैर्य, अथर की तेजी, अहमद रजा और राहुल की चौकसी, रहमानी की बुद्धि और सबसे बढ़कर रवि गुप्ता की नक्शानवीसी, सबने मिलकर गांव को बचा लिया।